एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब। तो आप जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, कई आप में से लॉ स्टूडेंट्स हैं, कई लोग इस प्रोफेशन में हैं, कई बच्चे तो लॉ पढ़ने का सोच रहे हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आप सबसे मैं एक सवाल करती हूँ कि व्हाट इज़ लॉ, क्या है ये स्ट्रीम, इसकी रियलिटी क्या है। मैं लिटरली जॉब अपॉर्चुनिटीज या इनकम सोर्सेज की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस। जैसे और भी बहुत से प्रोफेशंस है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है और भी बहुत है, लेकिन क्या ये बाकी सब जैसा ही है? अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि इसकी रियलिटी थोड़ी अलग है, कुछ और है, और आज मैं इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी। सो लेटली वी वर ऑक्यूपाइड विथ क्रिएटिंग कोर्सेज ऑन लॉ पेपर्स एंड उसके लिए हम लोग खुद काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, लिटरली पढ़ाई करते हैं दिन में 7-8 घंटे तक एट दिस स्टेज ऑफ आवर प्रोफेशन। जबकि बहुत से लोग ना ऐसे भी होंगे जो कॉलेज के बाद बुक्स को हाथ तक नहीं लगाते। पर मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो चलिए आपको इस प्रोफेशन का एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में कैसे आई। तो जब मैं क्लास 12th में थी तब मेरा स्ट्रीम साइंस था। सोचा था इंजीनियरिंग करनी है जैसा सब करते हैं, लेकिन जब मैं इस स्ट्रीम में आगे पढ़ने लगी सो आई वॉज नॉट रियली एन्जॉइंग इट। मुझे पसंद ही नहीं आता था कि ये मैथ्स करो, वो डेरिवेशंस करो। तो तब मेरे फादर ने सजेस्ट किया ऐसे ही रैंडमली कि लॉ कर ले, आगे का बाद में देखेंगे। आई वॉज लाइक ओके ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13 उस टाइम। तो तब ज़्यादा कुछ तो पता था नहीं, तो ठीक है कहाँ होता है, CU से कर सकते हैं ऐसा पता चला तो वहीं चले गए। CU वगैरह का, क्लैट वगैरह का उतना कुछ आइडिया था नहीं, ना मुझे था ना मेरी फैमिली को था। एनीवेज एंट्रेंस हुआ, चांस भी मिल गया और कॉलेज में एडमिशन भी हुआ, हाजरा लॉ कॉलेज, जो उस समय ना काफ़ी अच्छा माना जाता था, शायद आज भी माना जाता है, पता नहीं। तो जर्नी शुरू हुई और उसके बाद कुछ ही महीने में लोग जब सुने कि लॉ पढ़ रहे हैं देन दे वर लाइक क्यों कर रहे हो, वाई, क्यों अपनी ज़िंदगी तुमको खराब करनी है, कब सेटल होगे, बुढ़े हो जाओगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट मेरा ये था कि अब एंट्री ले लिया है तो देखेंगे आगे क्या है, और आई फील मेरे जैसे ना बहुत से लोग होंगे। तो सब अच्छा खासा बढ़िया चल रहा था, नए दोस्त थे, नया कॉलेज था, नई लाइफ थी, सब एकदम मस्त। मार्क्स भी ना काफ़ी बढ़िया ही मिलते थे मुझे, सो आई वॉज डूइंग क्वाइट वेल। लेकिन जैसे जैसे थर्ड ईयर आया तब पता चला कि जितना पढ़ा है और पढ़ना है, और दूसरे तरफ मेरे बाकी जो स्कूल के दोस्त वगैरह थे सबको कहीं कैंपसिंग हो रही थी, कहीं जॉब लग रही थी, ठीक है, पर मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि अभी तो ये और चलेगा, 5 सेमेस्टर्स ना और करने हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ स्ट्रेस। तब मैंने और 2-3 और दोस्तों ने सोचा था कि ठीक है एक काम करते हैं, कोचिंग कराते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे, बढ़िया रहेगा सबके लिए। तो ऐसे शुरू हुआ मेरा जर्नी। अब आते हैं रियलिटी में। सोच तो लिया लेकिन होगा कैसे। तब ये सब YouTube वगैरह हमें इतना कुछ पता नहीं होता था, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, मतलब था लेकिन हम लोग उतना यूज़ नहीं करते थे। ऑब्वियसली वी आर मिलेनियल्स, तो उतना ज़्यादा टेक सेवी हम लोग नहीं हुआ करते थे। तो खैर जैसे तैसे जुगाड़ किया, स्टूडेंट्स भी आने लगे और पैसे भी बनते थे, अच्छे खासे बनते थे। तो हम बहुत खुश हो गए ऐसे ही कि ऐसा ही करना है। तो ये चला। अब जब लॉ कंप्लीट हुआ तो प्रैक्टिस में जाना है। अरे भाई लॉ पढ़ा है, एडवोकेट है, ऐसे ही थोड़ी ना कि कुछ भी और काम करेंगे, हम तो भैया प्रैक्टिस ही करेंगे, ये मेरी सोच थी। तो फिर ढूंढने लगे सीनियर यहाँ वहाँ, और मेरा तो इस विषय पे ना भयंकर एक्सपीरियंस रहा है। एक आध एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ।
तो एक सीनियर से बात करा, उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। तो मैं भी पहुंच गई अगले दिन। उन्होंने बिठाया मुझे और कहा कि देखो ये सब प्रोफेशन तुम जैसों के लिए ना नहीं है। कोर्ट में क्यों आना है, कुछ और करो, कहीं जॉब करो, कुछ और करो, यहाँ तुमको क्यों आना है। तो अब मैं क्या ही बोलती, तो मैंने भी सुन लिया। मैंने बोला ओके सर ठीक है, चली गई मैं। फिर एक और सीनियर के पास गई, उन्होंने भी कहा कि क्यों करना है प्रैक्टिस, जुडिशियरी करो। तो मैंने बोला ठीक है करेंगे जुडिशियरी। एक और के पास गई तो वो बोले बैठो, देखो कोर्ट में क्या हो रहा है चारों तरफ। और मैंने देखा और देखा और देखा, और ऐसे मैं 1 साल तक देखती रही, क्योंकि वो कुछ बताते ही नहीं थे। बस यही था कि सुबह उठ के मैं कोर्ट चली जाती थी और बैठ के कभी आर्ग्यूमेंट सुन लिया, कभी कोई हियरिंग हो रहा है कहाँ पे कहीं पे तो वो सुन लिया, कभी कुछ नोट डाउन करा, कभी पढ़ने की कोशिश की कि क्या लिखा है, कभी लाइब्रेरी से कोई बुक ले लिया करती थी। तो ये थोड़ा टफ था कि कोई कुछ बता नहीं रहा था और ना ही मुझे कोई पैसे मिलते थे। ऐसे आप 1 हफ्ता चला लो, 2 हफ्ता चला लो, 1 महीना, 6 महीना, लेकिन और कितना। तब आपके मन में ना ये रियलाइजेशन होता है कि आप ये कर क्या रहे हो। यहाँ से तो ना कुछ पता चल रहा है, ना कुछ आपको समझ आ रहा है, और ना ही कुछ इनकम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आप अपने पैसे खर्च करके जा रहे हो और कुछ इनकम तो दूर की बात है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पा रहा था। ऊपर से पूरा दिन कहीं पे आप खड़े हो, ठीक है, कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही है, ठीक है, ऊपर से कोई 2 बातें सुना के चला जाता है ऐसे ही। तो ये वाला सीन था। तो ये जो कुछ भी मैं कह रही हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस था। हो सकता है कि किसी और का ऐसा ना भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग कुछ ऐसा ही बताते हैं। और काफ़ी लोग मतलब मेरे इस बात से रिलेट भी करेंगे, लेकिन ना मन में वो जिद था कि इस प्रोफेशन को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी मज़ा था, पैसा था, सब है, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन है इसमें। लेकिन कहाँ कैसे क्या मिलेगा कुछ पता नहीं था। दूसरे तरफ ना वहाँ क्या हो रहा था कि घर से भी अलग ही प्रेशर आ रहा था कि कुछ अर्न नहीं करते हो तो ये क्या कर रहे हो, अपना टाइम इस तरह से मतलब गंवा रहे हो। और जो लोग मेरे कॉलेज में क्लासमेट्स थे वो सब ना अलग अलग जगह चले गए, काफ़ी लोग, मतलब कोई जॉब कर रहा था, कोई एमबीए कर रहा था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट मेरा था कि नहीं, इसी में कुछ करेंगे। और फिर वो प्रेशर बनने लगता है। पर एज बिकॉज मैं पढ़ा रही थी तो कुछ पैसे मेरे पास होते थे बेसिक, बट ये था कि मेरा चल जाता था, ठीक है। तो ये था जर्नी का स्टार्टिंग। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ना समय बीता, कुछ कनेक्शंस हुए, बहुत कम हुए थे लेकिन हाँ फिर भी हुए थे। मेरे तो मतलब 10-12 सीनियर्स रहे हैं कि कहीं से फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। कि सबसे पथेटिक ये था कि यहाँ पे ना पूछने पे कोई सही आंसर नहीं बताता है कि कुछ बता दिया, थोड़ा सिखा दिया, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। पर आगे जाके कहीं भगवान की लगता है कोई कृपा बनी मेरे पे कि केसेस आने लगे मेरे पास, ये हो गया। तो उनको लेके भी मैं एक सर के पास पूछने जाती थी कि बता दो थोड़ा सा कैसे क्या करना है। लेकिन वो इतने एजेड थे, मुझे 7 बजे बुलाते थे, काम शुरू करते करते शाम के 8 बज जाते थे, और मेरा घर उनके चेम्बर से इतना दूर था कि लास्ट ट्रेन पकड़ने के लिए भागना पड़ता था। और 2 घंटे का एक काम मैं करती थी उनसे पूछ पूछ के, और उसको करने में मुझे 7 दिन तक लग जाते थे। और यहाँ क्लाइंट से गाली जो पड़ती थी वो अलग कि इतना लेट कर रहे हो, हमारा डिले कर रहे हो, ये सब था। लेकिन वही था कि नहीं छोड़ेंगे नहीं, करके रहेंगे। सो अगर आप इसको थोड़ा सा फील कर पाओ तो धीरे धीरे ना आपका मेंटल स्ट्रेंथ इन सब चीज़ों से ना थोड़ा बढ़ता है कि नहीं करना है, वो चीज़ होता है। तो ये एक पार्ट था जो चल रहा था। और दूसरी तरफ हमने क्लैड स्टार्ट किया, तो वो भी काफ़ी उस समय तो सीखना पड़ा कि उसकी मटेरियल्स क्या है, कैसे पढ़ाना है, कैसे ट्रेन करना है। तो ये सब सीखना पड़ रहा था अलग से। और फिर उस समय हम सेमेस्टर वाले बच्चों को भी पढ़ाते थे, अब भी पढ़ाते हैं, पर तब वो घर आया करते थे। तो मैं बैठ के मतलब सुबह उन सब्जेक्ट्स को खुद पढ़ती थी पहले, फिर क्लास उनका लेती थी। तो ये सारा जो चीज़ था ना, ये सब करने में मेरा जस्ट पूरा दिन चला जाता था। और ऊपर से जो मेंटल हेल्थ के नाम पे
कुछ था ही नहीं, कहीं गिरा हुआ भी नहीं मिल रहा था, पूरा एंग्जाइटी था कि क्या होगा। और फिर कोविड आ गया, जो भी बना बनाया था सब छूट गया, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय ना रियल ह्यूमन कनेक्शन सब स्टॉप हो गया। फिर हमने छोड़ दिया, रेगुलर सीनियर के पास भी फिर मैं नहीं जाती थी, और फिर सोचा कि अपने पे ध्यान देते हैं, खुद को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, फिर देखेंगे कि क्या करना है, मतलब फिर देखेंगे। और कोविड के टाइम जो एंग्जाइटी डिप्रेशन हुआ, मतलब खुद को कूटने का मन करता था कि मेरा क्या होगा, इतनी इनसिक्योरिटी थी उस समय। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम पे ना कुछ था ही नहीं, पूरा ख़त्म, दी एंड। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि यूट्यूब पे हम वीडियोस बना ले, वो भी नहीं था। मतलब ऐसा लगता था कि अब बिग ज़ीरो। सेल्फ असेसमेंट की बात करें तो मेरा वो काफ़ी अच्छा था हमेशा से। मुझे पता था कि मुझे क्या आता है, क्या मुझे पता है और क्या मैं कर सकती हूँ। तो 2022 में हमने अपना सारा जो कॉन्फिडेंस है उसको इकट्ठा किया और यूट्यूब पे एक वीडियो डाला। धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग भी हमने सीखी, जो कि ज़रूरी है इस प्रोफेशन में काफ़ी। फिर सोचा कि क्या करे ना करे, और टीचिंग से थोड़ा बहुत आइडिया था कि कैसे क्या होना चाहिए। लेकिन ये उन सब से, जो मैं करती थी उन सब से बिल्कुल एक अलग सेगमेंट था। तो फिर उसको भी हमने एक्सप्लोर किया। तमाम पैसे बर्बाद किए हैं हमने सिर्फ लॉजिस्टिक्स को एक्सप्लोर करने में, लेकिन समय दिया चीज़ को, सीखा, और उससे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। एक कमेंट मुझे आज भी याद है। तब मेरा मतलब कुछ सामान्य सब्सक्राइबर्स मेरे थे, 1000 भी नहीं होंगे उस समय। तो किसी ने ऐसा लिखा था कि इतना कम एंगेजमेंट वाला एक चैनल है, उसमें इतना स्ट्रक्चर्ड कंटेंट कैसे है, कि इतना अच्छे से समझा रहे हो चीज़ों को। तो वहाँ से ना कॉन्फिडेंस बना कि नहीं, मेरे काम में दम तो है। तो और करने लगे। फिर एक ऐसा समय आया कि सभी बच्चे जो भी आते थे सबको सीयू में चांस मिलता था, अब भी मिलता है, मतलब वो मिलने लगा, वो चालू हो गया। फिर क्लैट भी बच्चों का क्रैक होने लगा, तो पता चला कि ट्रैक तो हमने सही पकड़ी हुई है। फिर जब उनको ऑब्जर्व करने लगे तो लगा कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे लॉ को ना ऐसे ही पढ़ते हैं, मतलब बहुत कैजुअली, उनको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, वो ज़्यादा मतलब सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर। लेकिन ठोकर कब लगती है ना, जब वो प्रैक्टिस में जाते हैं, क्योंकि जुडिशियरी के लिए ना आप प्रिपेयर करते हो, वो आपको करना पड़ता है, या कोई एलएलएम के लिए चला जाता है। तो एक स्टूडेंट मेरी थी सीयू वाली, तो वो जब किट में गई एलएलएम करने के लिए, तो उसने कहा मैम मुझे ना यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ना मैं किसी से कंफर्टेबली कुछ पूछ पा रही हूँ, मतलब ऑल टुगेदर ना पूरा सीन एकदम गड़बड़ सा हो गया उसका। तो क्या करें? तो इस तरीके से हमें एक आइडिया हुआ कि ये जो पूरा सिस्टम है ये प्रोफेशन की रियलिटी बिल्कुल नहीं बताता, आपको सही से ट्रेन नहीं करता, ठीक से सिखाता ही नहीं है। आप अगर एनएलयू में है तो रिसर्च और मूड कोड वाला जो आपका पूरा सीन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन हर बच्चा एनएलयू में नहीं जाता ना। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को तो वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही नहीं है। मीन्स हम एक नोबल प्रोफेशन में बच्चों को पहले लेके आ रहे हैं। तमाम कॉलेजेस दिन ब दिन नई नई खुल रही है, पर उनको हम एक बहुत ही डेंजरस से सिचुएशन में छोड़ रहे हैं, जिसके वजह से ना मेनली सबसे ज़्यादा बच्चों की मेंटल हेल्थ अफेक्टेड हो रही है। एक लड़की, मुझे याद है जब वो पास आउट की उसके बाद वो प्रैक्टिस के लिए गई, 3 महीने के बाद वो आती है और आकर के कहती है कि मैं किसी लायक हूँ भी कि नहीं, कोई औकात ही नहीं है मेरी, ऐसा लग रहा है उसको। तो इस स्टेट में आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरा एकदम कोने में धक्का दे दे के घुसा दिया उसको, जहाँ से कि उठे कैसे वही नहीं समझ में आता है। अगर कोई आपका मेंटर है, घर पे कोई है, कोई अच्छा सीनियर आपको मिल रहा है, तो भी ना यू कैन वर्क आउट, समहाउ आपका काम बनता है। लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं ना, जिनमें मैं भी थी, कि जो जॉब वाली बैकग्राउंड से आते हैं, उनको प्रोफेशन की समझ नहीं होती है, कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, इसमें चैलेंजेस कितना है उसका कोई आइडिया भी नहीं होता है। तो वो बच्चे क्या करें, वो कहाँ जाएंगे? तो इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस से जब मैं गुजरी, एक टाइम ऐसा आ गया
कि अब बस मैं ये सब इतनी इनसिक्योरिटी मतलब मुझसे और सहन नहीं होगा भाई, मुझे अपना कुछ तो करना पड़ेगा। और जब मैं आपको ये बता रही हूँ ना, तो इतना इजीली कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि दिस प्रोफेशन ना, इट इज़ ऑल अबाउट सो मच ऑफ शोइंग ऑफ कि मैं ये हूँ, मेरे पास वो गाड़ी है। मतलब अंदर से ना खुद को मालूम है कि हालत पूरी ख़राब हो रही है। तो एक एडवोकेट है अमीश अग्रवाला, जो यूट्यूब पे ना काफ़ी पॉपुलर है, आपने देखा भी होगा शायद। तो वो एक पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको ऐसे लोग आके बोलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं पता, आप बेकार हो, जिनको खुद कुछ नहीं आता, जिसको कुछ नहीं मालूम, वो भी आपको जज कर रहा होता है। और ये वीडियो जब मैं बना रही हूँ तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में मतलब थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है, थोड़ा रिवाइन हो रहा है, और वो प्रेशर जस्ट मुझे थोड़ा बहुत फील भी हो रहा है। क्योंकि टू सर्वाइव ना, यू नीड अ ग्रेट ग्रेट डील ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। आपको ना कोई भी बचाने नहीं आएगा, खुद को आपको मदद करनी है। एंड दिस इज सो मच डिफिकल्ट, बट यू स्टिल गेट थ्रू इट, राइट? कुछ बनना है तो कुछ तो करना है। तो कुछ मायने नहीं रखता आगे जाके कि क्या खाया नहीं खाया, सोया कितनी देर सोया, मतलब गाली पड़ रहे हैं तो पढ़ने दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि आप इन सारे सिचुएशंस का उस समय कुछ कर नहीं सकते, और इसी के बीच में से ना आप उभर के निकलते हो, कुछ बन के निकलते हो, एंड इट इज़ अ ग्रेट डील ऑफ प्लेजर। तो यही चीज़ें करते करते डिफ़िकल्टीज़ और भी ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं। सो इन द ईयर आई थिंक 2023 में हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों की ना थोड़ी मदद हो, थोड़ा हम पे भी प्रेशर कम हो, टू बी ऑनेस्ट। और हमने डिसाइड किया कि लॉ की एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाते हैं, जो इंटरनेट पे कहीं भी उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में अवेलेबल नहीं है। जब हमने खुद जानने की कोशिश की तो हमें कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं मिला। कुछ सब्जेक्ट्स कोई पढ़ा देता है, कुछ सब्जेक्ट की कोर्सेज है, लेकिन प्रॉपर एक सेट नहीं है, और उसको ढूंढना, पढ़ना, ये चीज़ें भी ना काफ़ी रैंडम हो जाती है। तो हमने कोर्सेज बनाना स्टार्ट किया। अब इसको सीखने के लिए भी मैंने अलग से एक कोर्स किया है, जिसमें हमने ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, ये सब चीज़ को पढ़ा। क्योंकि कोर्स बनाने के लिए आप रैंडम काम नहीं कर सकते। जिनके कोर्सेज है ना, वो ऐसे लोग हैं जिनके लाखों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब में। उन्होंने इस डिजिटल स्पेस में इतना ज़्यादा काम किया है कि उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारे केस में ना ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमें वो एक्चुअली सीखना पड़ा। तो जब हमने शुरू किया, हमने एक सब्जेक्ट बनाया जिसको हमने आई थिंक 8 महीने में वो बना था, और हालत ऐसी हो गई थी कि मैं तब क्या ही बताऊँ कि दिन में 24 घंटे हम लोगों को ना कम पड़ते थे। तब मैंने डिसाइड किया कि करना है तो बस करेंगे। फिर इस पूरे चीज़ में ना मैंने एक एक्सप्लोर किया कि कैसे एक आदमी 3-4 घंटा सोए और बाकी पूरा टाइम ना वो काम कर पाए। तो उस एक्सप्लोरेशन में मैं 1 साल बहुत एक्सपेरिमेंट किया मैंने। खाना से लेकर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सब करना चालू कर दिया। जिसने जो बोला कि ये करने से ये हो सकता है, मैंने बोला कि ठीक है, सब कर सकती हूँ मैं, मतलब सब करूँगी, ये सीन था मेरा। तो वो सब मैंने करना फिर शुरू कर दिया। तो उस साल में मैं 3-4 बार बीमार भी पड़ गई थी, क्योंकि वो बॉडी आपकी प्रिपेयर्ड नहीं होती है ना कि इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर, एक आदमी एक चीज़ ले, मतलब करते जाए बस, मतलब 3-4 दिन आप चला सकते हो, पर डेली के डेली ये सर्वाइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो फिर 2024 के एंड तक आते आते मेरे काम, मेरे क्लासेस और कोर्ट सब संभालते संभालते ना हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि मैं इस चीज़ में ना इतना घुस गई थी कि अब पीछे जाने का, रुकने का, कुछ और सोचने का कोई चांस ही नहीं था। और इतना प्रेशर लेते लेते ना एक पॉइंट ऐसा आया जब लिटरली, मैं आपको कोई ऐसे कहानी बना के नहीं बता रही हूँ, लिटरली ना मेरा दिमाग ही थोड़ा बंद पड़ गया, ठीक है? धीरे धीरे वो स्टेज आ गया कि चीज़ें मैं भूलने लगी, मतलब हल्का मेमोरी लॉस जैसा मुझे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो इतना प्रेशर था।
पैसों का प्रेशर था, डेडलाइन का प्रेशर था, और नहीं है, और कोई नहीं है इस जर्नी में जो मेरी मदद कर पाए। ना कोई इतना बोले कि सब ठीक है, कर लेगी तू, करना, मैं हूँ। मतलब नॉट अ सिंगल पर्सन आई हैव इन माई लाइफ लाइक दिस। तो ऑब्वियसली सब रास्ता जब आपको बंद दिखता है ना, तो आप भगवान की ओर ही देखते हो, फिर भगवान बचा लो कि कुछ तो करो मेरे लिए, हाई सरेंडर, मुझसे ना होगा अब, आप ही जानो भाई, देख लो आप। तो इसी बीच मतलब जब ज़ीरो मोटिवेशन से मतलब हालत ख़राब थी कि अब क्या होगा, मतलब होगा भी कि नहीं, इतना ह्यूज टास्क मैंने ले लिया है, कैसे होगा, एक संजोग बना और मैं मुंबई चली गई। तो जैसे मैं उतरी मुंबई एयरपोर्ट पे, मैंने देखा सड़क पे ना एक भी मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी नहीं है। सिर्फ आपको ऑडी, BMW, कोई सस्ती गाड़ी नहीं दिखती है। सस्ती है तो वो टोयोटा है। तो ये थी मतलब एक स्मॉलर सिटी से ना एक ह्यूज डिफरेंस दिखा, जो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। फिर जब ना वहाँ के लोगों से मैंने थोड़ा बात किया, तब एक अलग सी वाइब समझ में आई कि वहाँ के लोग ना कुछ अलग ही चीज़ है। हर कोई वहाँ पे हसल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ ना बनना चाहते हैं। और तब जा कर के मुझे ऐसा लगा कि ये जो भी मैं कर रही हूँ ना, वो सब एक्चुअली में बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। मुझे इसलिए इतना ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे आसपास इस तरीके से कोई वर्क नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो एटलीस्ट वो मुझे पता नहीं चल रहा है। लेकिन वहाँ के लोगों की ना बिल्ड क्वालिटी ही पूरी अलग है। मतलब वो ऐसी है कि मतलब हर एक बंदा आईफोन यूज़ कर रहा है, लाइफस्टाइल सबकी बहुत अपग्रेडेड है, एक चौफर भी अच्छी घड़ी पहनता है। तो जाके ना वो एक कॉन्फिडेंस आया, मन में वो साहस आया कि नहीं, जो भी मैं ये सोच रही हूँ ना वो संभव है भाई, मेहनत करनी है लेकिन होगा। तो 2025 में मैंने अपने डिसिप्लिन पे काफ़ी काम किया। अब मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ, काम में मन लगता है, प्रेशर तो है पर लगता है कि नहीं, हो जाएगा। जो आप लोगों से मैं आज ये दिल खोल के बात कर रही हूँ, मन में ना एक शांति लग रहा है कि मैं अपनी कहानी एक प्लेटफॉर्म पे कह रही हूँ। वो साहस मुझ में आया कि सच्चाई मैं आपको बता पा रही हूँ। देखिए, मैंने जो भी किया या जो भी मैं करती हूँ, सबकी जर्नी ऐसे नहीं होगी। ऑब्वियसली सबका रास्ता ना काफ़ी अलग है। हर कोई अलग तरीके से सोचता है, अलग रास्ता अपनाता है, अलग चीज़ बनना चाहता है, कुछ और करता है। लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि शुरुआत वही है। लॉ पढ़ना एक ड्रीम जैसा लगता था, बिकॉज टिल डेट आई बिलीव इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। इसमें इतना कुछ है, टेक्स्ट है, पढ़ाई है, लड़ाई है, पैसा है, साथ में ज्ञान है। आप हर दिन ना कुछ नया सीखते हो। जितना पढ़ते हो ना उतना मैच्योरिटी आता है, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आता है, एक अंडरस्टैंडिंग आता है। तो बस डर के भागना नहीं है। कितना भी दर्द हो, इस प्रोफेशन की ना जो ग्लैमर है ना, वो उसको ना मिटाना नहीं है, काबिल बनना है। और ये सब करते करते मैं आज के डेट में एवरी डे 6 to 10 आवर्स ना खुद पढ़ाई करती हूँ। और इस पढ़ाई में मैं काफ़ी कुछ नया सीख रही हूँ। सेम सब्जेक्ट मैटर पे इतना डीप नॉलेज मैं गेन कर रही हूँ कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ उनको शेयर कर पाऊँ। और इसी इच्छा से मैं एक नया सीरीज़ इस चैनल पे शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं मोस्टली आपके साथ केसेस, फिर प्रोविजंस के डीपर एस्पेक्ट्स, इन डेप्थ नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगी। जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा मैं शेयर करने का कोशिश करूँगी। सो टिल देन कीप फाइटिंग, क्योंकि श्री औरोबिंदो ने कहा है, द ग्रेटेस्ट आर स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन दे स्टैंड अलोन, अ गॉड गिवन माइट ऑफ बीइंग इन देयर फोर्स।